मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 मई 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में बुधवार को आर्थिक मामलों की समिति ने विपणन सत्र 2026 और 27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वर्ष 2026 और 27 के विपणन सत्र के लिए खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि की है ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी के बीजों में की गई है। 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए प्रति क्विंटल और नाइजर सीड में 515 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के भाव में भी 500 रुपए प्रति क्विंटल के लिए अनुशंसित की गई है। बाजरे के MSP में 150 रुपए बढ़ाकर 2775 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मक्का में 175 रुपए की बढ़ोतरी के बाद MSP 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। रागी का MSP 596 रुपए से बढ़ाकर 4886 रुपए किया गया है। मूंग का MSP भी 86 रुपए बढ़ाकर 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। उड़द का MSP 400 रुपए बढ़ाकर 7800 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमान सिंह बिष्ट उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हो गई है। हालांकि विसरा रिपोर्ट के आने के बाद ही पूरी चीजें स्पष्ट हो सकेगी कि मौत के पीछे कारण क्या था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील देशवासियों से की थी। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और इसी बीच उन्होंने खुद भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी कल अपने घर से सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ ही निकले। इस तरह अपील करने के बाद पेट्रोल और डीजल बचाने की दिशा में पीएम मोदी ने खुद मिसाल कायम करके संदेश दिया है। एक गाड़ी में वह खुद निकले तो वहीं दूसरे वाहन में उनकी सुरक्षा में तैनात SPG के लोग सवार थे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर थे। जयपुर आवास से एयरपोर्ट रवाना होने के दौरान उनके काफिले में केवल 5 ही गाड़ियां शामिल थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने काफिलों में अनावश्यक वाहनों का उपयोग नहीं करें और ईंधन बचाव को प्राथमिकता दें। आमतौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के आधिकारिक काफिले में सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत 13 वाहन शामिल रहते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने काफिले का आकार सीमित रखने और केवल जरूरी वाहनों का उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान और हरियाणा के बीच बुधवार को यमुना पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई है। ऐसे में अब शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले तक यमुना का पानी लाने की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के आवास पर कल 11 बजे बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन भी तय कर ली गई है ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। सीएम ने कहा कि हम जल्द ही यमुना का पानी शेखावाटी तक लेकर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, रीट 2026 पेपर लीक मामले में जयपुर से पकड़े गए 2 भाइयों में से एक भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी रह चुका है। बीजेपी से संबंध होने पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी नेताओं से जवाब मांगते हुए तीखी टिप्पणियां की है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में SOG ने 2 भाइयों मांगीलाल बिंवाल और दिनेश
दिनेश बिवाल को पकड़ा है। दिनेश बिवाल भाजपा युवा मोर्चा में जिला महामंत्री रह चुका है। दिनेश बिवाल के फेसबुक पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल भाजपा का पदाधिकारी है। क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नीट पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया? वहीं पेपर लीक की आशंका के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को हुई नीट 2026 रद्द कर दी है। इससे पूरे देश में आक्रोश है। कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जानकारी यह भी आ रही है, आरोपियों को हरियाणा के एक व्यक्ति ने नीट परीक्षा से जुड़े 120 सवालों का कथित गेस पेपर मिला था। बताया जा रहा है कि इसे करीब 15 लाख रुपए में खरीदकर सिक्कर के कई छात्रों को बेचा गया। एसओजी ने पहले दोनों भाइयों से पूछताछ की, जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली से लाकर हिरासत में लिया गया। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अजमेर रीजन 86.78% रिजल्ट के साथ देश में 11वें नंबर पर रहा। सिक्कर की तानिया सावंतसुका के आर्ट्स में 99.80% नंबर आए। तानिया को 500 में से 499 नंबर मिले। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 5 जिलों में 18.19 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और वेयर हाउसिंग परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। इन परियोजनाओं का काम जल्द शुरू होगा। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और भंडारण सुविधाओं सहित कुल 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, बांसवाड़ा के गढ़ी में बुधवार को कुत्ते ने 2 घंटे के अंदर ही 36 लोगों को काट दिया। एक बच्ची का गाल नोच लिया, बुजुर्ग का अंगूठा काट लिया। लोगों ने घेर कर कुत्ते को मार डाला। मामला मोरडी गांव का है। जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। गांव के लोगों को जानकारी मिली तो उसे भगाने के लिए दौड़े। कुत्ते के हमले से गांव के लोग डर गए थे। इस घटना के बाद लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया था। गांव के लोगों ने गढ़ी थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी। आखिर सुबह करीब 11:30 बजे लोगों ने कुत्ते को घेर कर मार डाला। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में लंबे समय से उठ रही राजस्थानी भाषा को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थानी भाषा को सरकारी और निजी विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाए। यानी कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों में भी अब राजस्थानी भाषा भी सिखाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार देर रात आयात शुल्क बढ़ोतरी के फैसले का सीधा असर जयपुर सराफा बाजार में भी दिखा। बुधवार को चांदी 18,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,93,000 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची है और 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 8,500 रुपए बढ़कर 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 8,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले 3-4 दिनों के दौरान ही सोने और चांदी के भाव में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। वहीं अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। जोधपुर की मंडी में इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 14,000 रुपए। वहीं भारत के प्रमुख बाजारों में 13 मई 2026 को अरंडी का औसत मंडी भाव 6,184 से 6230 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रहा। बीकानेर की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,600 रुपए। जीरा बिका 16,000 से अधिकतम 18,500 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बुधवार को सिक्कर, दौसा, बीकानेर, चूरू समेत कई जिलों में बारिश हुई। चूरू के सरदार शहर में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। सिक्कर में आंधी के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए। 20 मिनट बारिश से आधा इंच पानी बरसा। कई जिलों में आंधी से टिन सेट उड़ गए। वहीं देखिए मौसम विभाग की अब बड़ी जानकारी यह है, आज भी मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। आज भी कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी है, लेकिन शाम को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है।
अंत में आपको एक और बहुत बड़ी जानकारी दे दूं, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को 8 सालों के बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। उनका विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां चीनी उपराष्ट्रपति होन जेंग ने उन्हें रिसीव किया। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच गुरुवार और शुक्रवार को अलग अलग दौरे की बातचीत होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ताइवान, AI और ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ट्रंप 15 मई तक बीजिंग में ही रहेंगे। यहाँ 2017 के बाद उनका पहला चीनी दौरा है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।